सबका साथ सबका विकास, मगर जैसा कहा था मोदी ने वैसा किया नहीं भाई। हाँ सही बात है, उसकी टक्कर का कोई नहीं है भाई। जो 70 सालों 75 सालों में नहीं हुआ, जितना देश कर्जे पे नहीं था उतना उन्हें 10 साल में कर्जे में डुबो दिया। आप न्यूज़ मीडिया से, आप तो खुद इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा, हमसे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है दोस्त। यार हम लैंग्वेज में अपने आए की बात करेगा, गाली देगा थोड़ी बहुत बीजेपी वाले के खिलाफ है। अरे वो तो बहुत है, वो तो कहेगा उनका चमचा है भाई, उसको मिलता होगा 10-20-50 हज़ार तो कहेगा ना कि देश सन 2014 के बाद आज़ाद हुआ, वही के पहले कहा गुलाम बने घूम रहे देखा। या इनकी तबीयत ना ही सही है, इन्हें दोबारा मेडिकल हॉस्पिटल में दिखाया जाए भाई, जो कह रहा है ना कि देश 14 के बाद आज़ाद हुआ। आम जनता को क्या दिया, धक्का खाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं दिया भाई मेरे। फिर यार हमारे मुझसे कुछ खड़ी निकल जाती है भाई मेरे। योगी नाम ना ले यार भाई, की कर रहा है आदेश बहुत तरक्की कर रहा है, बजरंग दल वाले कर रहे हैं, आरएसएस वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं भाई। मेरे मुंह देखे चेतना देखे व्यवहार, गाल देख के तमाचा मारा है उनने, ठीक है। कल भाई किसी का और कभी राह जाएगा, कभी कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो कि भाई आज तुम्हारा सिक्का चल रहा है तो तुम जो मन चाहे वो कर लो, कल किस्मत और किसी की भी रंग लाएगी, तब वो क्या करेगा तुम्हारे साथ में। आज तुम आए, तुम्हारी सरकार बनी, तुमने हिंदू मुसलमान करके में लठ कर दिया इन लोगों की। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कांति नगर में और हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है इसमें किसकी सरकार बनेगी, राहुल गांधी की या फिर मोदी जी की। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ की जनता की क्या राय है और क्या है मूड। जी सर, क्या नाम है आपका? अफजल। अच्छा अफजल भाई, ये बताइए, मोदी जी को सरकार की कुर्सी बैठे हुए 10 साल हो गए, 10 साल पूरे होने वाले, 9 साल हो गए। तो यहाँ पे तो लोग बहुत भड़क रहे हैं कि मोदी जी ने अच्छा काम नहीं करा। तो आपके हिसाब से कैसा, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं? भैया सही है जो बात है। यार डरा मत, खुल के बताओ। नहीं सही बात है, मोदी जी सही काम क्या किए ये बताओ। कभी नोटबंदी, कभी गोशबंदी, कभी खाली मूली पन्नी बंद कर देते हैं, सब और कुछ चीज काम बंद नहीं हो रहा करता है। भाई। कभी है ना मेरा मसला है ना किसी मजहब से ना जाति धर्म से भाई, मेरे धर्म से हिंदू, दीन से मुसलमान। मुझे कहते हैं मोहम्मद सैयद लतीफ़ खान, ठीक है भाई। अब आप ये बताओ 10 साल में हमें नेकी गिनवाई है, खाली मोदी जी ने किया क्या है बताओ। मोदी जी ने किया क्या हम गरीबों के लिए भाई हैं? जो जहाँ पे है उससे ज़्यादा तो बेरोजगार हो गया। आज इस बंदे को हम देख रहे हैं कम से कम 15-20 साल से, एक रिक्शा छोड़ के कोई बैटरी वाला रिक्शा तो मिला नहीं को। लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी राज में देश बहुत तरक्की कर रहा है। हाँ देश बहुत तरक्की कर रहा है, बजरंग दल वाले कर रहे हैं, आरएसएस वाले कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं, बहुत तरक्की हो रही है, लैट्रिन बाथरूम सब कुछ मिल रहा है। क्या आम जनता को कुछ फायदा नहीं है? को क्या दिया है आम जनता को, क्या दिया, धक्का खाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं दिया भाई मेरे। तो जनता को अगर फायदा नहीं तो देश तो तरक्की कर रहा है ना, सेना मजबूत हो रही है, देश मजबूत हो। अच्छा भाई, सेना में मतलब हमारे भाई बंद जाके वहाँ खुद गोली खा रहे, बॉर्डर पे जाके 40 जवान मर रहे जाके, वो किसकी हिफाजत में थे वो लोग? देश की हिफाजत में थे वो। तो देश की हिफाजत, अगर भाई उनकी भी सिक्योरिटी होनी चाहिए ना, कि खाली घर से हम लोगों को निकाल लिया, चलो भाई 10वीं पढ़ के तुम्हें हाई स्कूल की नौकरी दे के उसके बाद में तुमको चलते वहाँ बॉर्डर पे खड़ा कर देते भाई, और फिर उसके बाद में उनकी मौत की जिम्मेदारी कौन लेता है? तो ये फिर जो उनके फॉलोवर है क्या झूठ बोल रहे हैं कि मोदी ने तरक्की करा है, बहुत देश का बहुत नाम हो रहा है? आप न्यूज़ मीडिया से, आप तो खुद इसी हिंदुस्तान में पैदा हुए हो, कहाँ हो रहा कहाँ नहीं हो रहा, हमसे सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है दोस्त। हम तो जानते हैं, लेकिन पब्लिक की बात को तो पब्लिक के साथ में तो आप भी रहते हो ना, पब्लिक के साथ में तो आपका भी संबंध है ना, पब्लिक से तो बाहर तो है नहीं ना भाई। हम तो भाई बस सीलमपुर में घूम रहे, आप तो हर स्टेट में जाके घूमते हो गए ना, फिर आपको तो खुद ही इतनी नॉलेज है भाई। हमें तो पता है, लेकिन हम आपकी राय जानना चाहते हैं। अरे हमारी राय क्या है कि यार भाई देखो, हम ये चाहते हैं कि भाई मेरे सबका साथ सबका विकास, मगर जैसा कहा था मोदी ने वैसा किया नहीं भाई। जुमलेबाज तो एक नंबर है भैया मेरे, समझो। तो 24 में क्या हो सकता है फिर? 24 में क्या होगा यार, वही पुराना सिक्का होगा अपना, और कौन सा होगा? राहुल गांधी। फिर यार वो कोनो कहने सुनने की बात है क्या भाई? तो उसमें तो 28 पार्टियों का उन्होंने गठबंधन बनाया है और अभी तक ये तय नहीं हो गया कौन बनेगा प्रधानमंत्री। वो समय आने पर सब सामने दिख जाएगा भाई। शेर की हमेशा एंट्री पीछे से लास्ट में होती है, मगर जब भी आता है तो फिर मालूम पड़ता है ना कि हाँ शेर भी आया हुआ है। अभी देखो उनने कितना मान के चलो हिंदुस्तान जोड़ने में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली उसने भाई। ना जाने कितने युवाओं को, ना जाने बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ ढकोसला है, दिखावा है, कुछ नहीं है।
यार हम लैंग्वेज में अपने आए के बात करेगा, गाली देगा थोड़ी बहुत बीजेपी वाले के खिलाफ है। तो यार ढकोसला तो ये हर एक बात पे तो जुमले कीजिए, तो इनके बीजेपी के नेता करते, आरएसएस वाले करते, बजरंग दल वाले करते। भाई मेरे हमें ये चाहते कि भैया मेरे देखो कितने इंसान बेरोजगार घूम रहा है, इतना हद से ज्यादा कारीगर हमारा सिलाई लाइन का है। ये जो भीड़ चल रही है, काम 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 युवा घूम रहे हैं, इसमें से समझ लो 100% में 20% जो इंसान है जो नौकरी पे लगे हुए हैं, बाकी 80% इंसान बेरोजगार घूम रहा है, धक्के खा रहा है। अब तुम बताओ कैसा विकास, कैसा क्या दुनिया भर चौधबाजी। उनके जो फॉलोवर है ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन हम मोदी को ही मोड़ दे। फॉलोवर तो आप मरा लेना, फॉलोवर मानी बताओ, फॉलोवर उनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा यार, घर का ना घाट। तो लगता है कि आप अगले साल तख्ता पलट जाएगा मोदी जी का। अरे वो थोड़ा सा समय रह गया यार, और 2 महीने काट लो, एक बाद 2 महीने बाद देख लो कहाँ तख्ता पलटता अपने आप। कहते हैं कि मोदी जी के टक्कर का कोई है ही नहीं। हाँ सही बात है, उसकी टक्कर का कोई नहीं है भाई। जो 70 सालों 75 सालों में नहीं हुआ, जितना देश कर्जे पे नहीं था उतना उन्हें 10 साल में कर्जे में डुबो दिया। कौन सा ऐसा नेता है बताओ? अरे कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि जो हमारा देश आजाद हुआ है वो नहीं वो 14 के बाद आजाद हुआ देश, पहले देश आजाद नहीं था। या इनकी तबीयत ना ही सही है, इन्हें दोबारा मेडिकल हॉस्पिटल में दिखाया जाए भाई। जो कह रहा है ना कि देश 14 के बाद आजाद हुआ है, उन्हें कोई अच्छी जगह जहाँ मोदी गुजरात में खोले हो ना, गुजरात, मुंबई, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हम खुद घूम के चले आए। मेरा चैनल देखना, उसमें मैंने एक वीडियो डाल रखी है। एक वो भक्त है उनका, वो ये कहता है कि हमारा जो देश आजाद हुआ वो 14 के बाद आजाद हुआ है। अरे वो तो बौड़ी है, वो तो कहेगा ही कहेगा, उनका चमचा है भाई, उसको मिलता होगा 10, 20, 50 हजार तो कहेगा ना कि देश 2014 के बाद आजाद हुआ। वही के पहले का गुलाम बने घूम रहे थे का? तो उनके हिसाब से तो यही हो गया भाई। सन 2014 के पहले हम महीने के 20,000 कमाते, अब तो सन 2014 के बाद में तो हम तो 15,000 बचाना भारी पड़ रहा है हमें, बताओ। लो वो हमारे भाई बोल रहे 5,000 बचाना, मतलब मोदी राज में आम जनता के लिए बहुत परेशानी हो गई है। हद से ज्यादा, थोड़ी बहुत नहीं, हद से ज्यादा परेशानी हुई है भाई मेरे। अगर कोई सा भी जवान कह दे कि हाँ हम खुश हैं, तो हम भी सहमत हों कि भाई बता तेरी खुशी काहे में हुई है, या तुझे मोदी ने संडास से बनवा के घर में धर दी है। गाँव में, यूपी में, उत्तर प्रदेश में लैट्रिन बाथरूम जो बनाए गए हैं, ओनली खाली उनमें छत डालने का, प्लास्टर का पैसा तक का नहीं दिया गया है। और नहीं जिसको विश्वास है तो हमारे साथ चले, उत्तर प्रदेश में हम दिखाते, खाली चारों तरफ दीवारें खड़ी हैं लैट्रिन की, और कहीं लिंटर पड़ा हो छत में तो हमें दिखाई देना। खुद का घर का मजदूर वो इंसान मजदूरी करके उसमें 4 पटिया लगवा के लिंटर डलवाए संडास में, और वो भी मारे गुस्सन के अंदर गोबर ओबर भर रहा है। बताओ, वो सिर्फ दिखावे के लिए दीवारें खड़ी कर दी। हाँ ठीक है भाई, देखो हम आए यार अपने यूपी से भाई, यहाँ काम ढूंढने के लिए 2 दिन हो गया हमें, ढूंढते ढूंढते कहूँ काम नहीं मिल रहा। यूपी से कहाँ से आया? यूपी कानपुर से। कानपुर से? तो यूपी में तो वो योगी जी ने बहुत अच्छा काम करा है। फिर यार हमारे मुँह से कुछ खड़ी निकल जाती है भाई मेरे। योगी नाम ना ले करो यार भाई, समझो। योगी ने हमारे लिए क्या किया दोस्त? हमारा सड़क के किनारे घर बना हुआ था, सब कानूनी इलीगल तरीके से हमारे जगह ले रखी, मकान ले रखा, खाली मूली बुलडोजर चलवा दिया। बताओ का कोई जुर्माना दिया का हमको? हमारा भी तो मकान तोड़ दिया ना भाई। मेरे मुंह देखे चेतना देखे व्यवहार, गाल देख के तमाचा मारा है उनने, ठीक है। और वो तो मतलब क्या हिंदू मुस्लिम की वजह से? यार वो तो की सरकार है, वही तंगी है ना। वो सामने गाता है साहब, जो प्यार से माना तो ठीक है, ना तो हम समझ लो गोली से मानेंगे उसको। हर तरीके से वो समझाना जानते, मतलब उनकी आज जो सरकार है तो वो भैया अपने हिसाब से कुछ भी कर लें। कल भाई किसी का और कभी राह जाएगा। कभी कुछ भी करने से पहले सोच लिया करो कि भाई आज तुम्हारा सिक्का चल रहा है तो तुम जो मन चाहे वो कर लो, कल किस्मत और किसी की भी रंग लाएगी, तब वो क्या करेगा तुम्हारे साथ में? फिर वो दूसरी सरकार पता निकालेगी। भाई जाहिर सी बात है ना, आग खाओगे तो अंगारे हगोगे। आज हमारी बारी है तो चुपचाप बैठे हैं हम, कल जब अपना सिक्का चलेगा तो फिर वही पुराना राज होगा, सर पे ताज होगा। यहाँ की जो जनता है 2024 में समझदारी से काम दिखाई लगता है आप? भाई वो तो उसके ऊपर असल में हिंदू मुस्लिम का जो मसला, ये तो देखो इनने नफरत का बीज तो बो ही दिया है, समझो। जैसे सन 2007 में गोधरा कांड 4 में जो कराया था गुजरात में, वही के बाद से इसका मकसद है यही था कि भाई देखो हिंदू मुस्लिम करो। 4 में नहीं 2 में, सन 2002 में। हाँ सन 2002 में या 4 में जो भी हुआ है, गोधरा कांड हुआ था फिलहाल, ठीक है। उसके बाद में ये हिंदू मुसलमान का ऐसा बीज बोया है, नूह मेवात से लेके भाई हरियाणा यूपी सब जगह यही आग लग गई है भाई। उसके पहले का हिंदू मुसलमान, मेरा दोस्त है राकेश कुमार यादव, ठीक है, हम दोनों जाते, उसकी दिवाली होती तो हम उसके घर में जाके खुशियाँ मनाते, बैठते खाते। वो ईद होती, बकरा ईद होती, हमारे घर आता, मीट मटन मच्छी हर तरीके से खा के जाता है। तो बताओ हम लोग कैसे दुश्मन हो गए भाई? आप ही सवाल का जवाब दो हमारे। और उसके पहले का हम लोग दोस्त नहीं थे। आज तुम आए, तुम्हारी सरकार बनी, तुमने हिंदू मुसलमान करके में लठ कर दिया इन लोगों की। तो उनको फायदा है ना इससे? किसको फायदा है? बीजेपी वाले।
अरे तो उनका फायदा है ना, मगर आम जनता पब्लिक कहाँ मैं यही तो कह रहा हूँ कि आपको लगता है कि यहाँ की जनता है समझदारी से काम दिखाएगी? भाई अगर समझदारी से काम नहीं दिखाएगी तो फिर अगले साल हो तो बुरा हाल हो जाएगा। बस जो भाई अभी एक आधी रोटी खा रहे हैं ना भाई, वो शरीर से चमड़ी तक का निकाल लेगा मोदी, ऐसा इंसान है। और वो अमित शाह देख लो, इतने गृह मंत्री बने बैठे हैं, इनका यानी माइक पर बोलन की तमीज ना है। 2017 में बता रहे कि हम यहाँ मंच पे आए थे, यानी 2070 साल ओवैसी के सामने भाषण में देखो जाके कैसे 2070 का बयान करते कि हम 2070 में यहाँ संसद में आए थे, और जबकि 2014 चल रहा है। जब स्मगलर यार 50 केस लगे हुए हैं, इन लोगों को कोई सुनवाई नहीं करता दोस्त, समझो जय की लाठी वही की भैंस है। तो अगली बार फिर राहुल की सरकार? देखो अब की बार राहुल सरकार कैसे बनती है, पेलम पेल चलेगी।